बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की स्टेटमेंट इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए और मिलके बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमने देखना कि हमारे डेली यूज में क्या है, ये चीज है, ठीक है। तो हमने बॉम्ब का क्या करना है, ठीक है। तो हमने अपने काम पे फोकस करना है, जो हमारी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, ठीक हो गया। लेकिन वो कैसे होगा? ऑब्वियसली हमें जो डेली यूज की चीजें हैं, बिजली के बगैर ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ना किसी से ट्रेड कर सकते हैं। वो आ वाली बात हम यहाँ पे इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं। हम ना अपनी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी डेली न्यूज में क्या चल रहा है आजकल, ऐसे ही है, नॉर्मल डिस्कशन में बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन नहीं हो रही। ये डिस्कशन हो रही है कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ, यही डिस्कशन हो रही है जी उसकी साजिश होगी, इसकी साजिश होगी। और एक सवाल ये है कि हम बनाएंगे, यानी कि हमने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, मुआहदा है कि कोई भी अब मजीद कोई कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है, ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे सामने बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। ये हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जो लोग इसको वर्थ में समझेंगे वो बेहतर समझ जाएंगे। अदरवाइज कुछ लोग आपको ही कहते हैं ओहो आप क्या कह रहे हैं, बम बनाने के बाद हम तो पावरफुल हो गए, आप कह रहे हैं हम ज्यादा बुरी कंडीशन में चले गए। ऑब्वियसली इसे एक्सप्लेन करें। नहीं, आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 की बाद की, हमारे हालात बेहतर हुए बुरे हुए। तो जब तक यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान में था, तब तक आप कह लें कि डॉलर्स की रेल थी, तब तक ये लोग उनसे एड ले जा रहे थे, ठीक है। हमारे हालात बेहतर होने के बजाय अमेरिका चला गया, ठीक है, अफगानिस्तान बेहतर हो गया, हम और वर्स कंडीशन में नहीं। हमें तो ये बताया गया ना, ये तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं और ऐसी बात बहुत कम लोग मतलब समझते होंगे और करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो यही बताया गया जी बम भी इसलिए बनाया कि भाई इंडिया ना हमला कर देता, वो ना हमला कर देता। आपको लगता है कि आज के दौर में ये चीजें चलती हैं या पॉसिबल हैं जी? इंडिया तो ऐसे फिर और भी बहुत सी चीजों में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, तो हम वो क्यों नहीं बना रहे? सर इंडिया तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। इंडिया तो हमारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, वो उसी में मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैं निकाले सारी अवाम उधर लग जाती है, लेकिन काम पे कोई तवज्जो ही नहीं है। बड़ी लॉजिकल बात है। अच्छा वो कैसे आगे चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? एक तो ये चीज, और दूसरे नंबर पे आपने बोला जब 1999 के बाद से हमारे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल पावर्स का प्रेशर देखना पड़ रहा है, लेकिन वो तब से जब से उन्होंने एटॉमिक पावर बने वो आगे से आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यार यहाँ पे मेरे लैक ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस लोगों में कमी है, ठीक है। अभी भी आप देख लें, लोग में काफी हद तक बेहतरी तो आई है सोच में, लेकिन उनकी सोच को दबाया जा रहा है, ठीक है। जब तक हम आवाम को और उनको दबाई रखेंगे तो हम तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, उसको तो हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। जो बने पड़े हुए। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को, और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके बनाई होगी, पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली। और चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताए कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे, और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस बिल्कुल उनका राइट है, मुसलमानों का राइट है, उनकी कंट्री है, हिंदुओं का कतई इजाज़त नहीं। कहीं भी किसी भी मजहबी जो अकीदा या कुछ भी है, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और
बांग्लादेश में तो बिल्कुल क्या, कहीं भी पाकिस्तान में भी नहीं इजाज़त होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। क्यों मैम, जब हमारा मज़हब इजाज़त देता है, हमारे कानून इजाज़त देते हैं, तो फिर हम क्यों इजाज़त नहीं दे सकते हिंदुओं को कि अपनी इबादत गाहों में जाएं और इस तरह जाके अपनी पूजा पाठ करें? हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाउंड हो जाए, हम खुद अपनी इबादत ना कर सके, ये हमें दखल अंदाजी करें। उनको इजाज़त है, फिर वो जैसे और यूरोपियन कंट्रीज़ में अजान की इजाज़त नहीं है बुलंद आवाज़ में, तो वो भी अंदर जो मर्जी करें। तो मैम अब तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता है मसाजिद बंद हो रही हैं और मंदिर खोले जा रहे हैं। यूके की एग्जांपल हमारे सामने है, दुबई की एग्जांपल हमारे सामने है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला गया। तो ये ममालिक फिर किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इस्लाम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में है? नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा और कंट्रीज़ में भी है, लेकिन ये तो वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। वह याशी में पड़ रहे हैं और वहाँ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। तो मैम बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं इस तरह, तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मज़हब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। हमें सारा कुछ सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ने बिल्कुल राइट कदम उठाया। तो मेरा ख्याल है कि अगर मजहबी आज़ादी हमें है तो उनको भी होनी चाहिए, हमें उन्हें थोड़ा जो है ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा उन्हें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, वरना इस तरह तो फितने, फसाद, लड़ाइयाँ, दंगे फसाद ज़्यादा जन्म लेंगे। नहीं, खाली हिंदू ही तो नहीं है, हमारे मुल्क में या हर जगह क्रिश्चियंस को भी आज़ादी है, सिखों को भी आज़ादी है। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना, इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीज़े के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने, तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की थी? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं, 2 मिनट लगने ऐसे ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं, आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आगे हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो चाह रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका, 12-13 लाख कितने चले गए हैं, तो फिर यही बात है। तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे।